अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीम हयात। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट इस वक्त यूके में मुकीम है। वहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में उसके ऊपर मुकदमात थे, कुछ क्रैकडाउन था, कुछ जान से मारने की धमकियां थी, तो वो बैरून मुल्क चला गया और इस वक्त वहाँ पे मुकीम है। चंद दिन पहले उसके ऊपर यूके में एक अपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए एक कातलाना हमला होता है। उसका सिनेरियो और पसे मंजर कुछ इस तरह से है कि रजब भट्ट टिकटॉक लाइव के ऊपर अपने कमरे के अंदर बैठे हुए अपनी ऑडियंस के साथ मुखातिब था। उसके साथ उसके अजीज भी मौजूद थे। एक का नाम नदीम मुबारक और दूसरे का नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो उसके साथ मालूम बैठे बातचीत कर रहे थे। वो टिकटॉक लाइव कर रहा था और उसी दौरान उनके अपार्टमेंट की जानिब कोई शख्स आया है जिसका बताया जा रहा है कि वो कोई काला है और यूके में वो रिहाइश पजीर है। और वो आके दरवाजे की बेल बजाता है, अपार्टमेंट की बेल बजाता है और नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला, जाके दरवाजा देखता है और खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और उसकी काले की नजर रजब भट्ट के ऊपर पड़ती है तो वो बोतल मारता है, जो उसके पास शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में एक चाकू था। वो शराब की बोतल मारता है। टिकटॉक लाइव चल रहा होता है, लाइव का स्टोरी होती है। उसी दौरान रजब भट्ट गालियां देता हुआ फौरन की जो है वो दरवाजे की जानिब भागता है। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो नदीम नानी वाला, जो उस वक्त दरवाजे के ऊपर मौजूद था, वहां पे खड़ा था, उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रजब भट्ट दरवाजे की जानिब भागा तो वो काला वहां से फरार हो गया बोतल फेंक के। अब ये सारा मामला एक तो उस लाइव टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड हुआ कि जो जुबान इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह से रजब भट्ट ने वहां पे गालियां निकाल के फौरन से पहले वो दरवाजे की जानिब भागा और उसके बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज भी उस अपार्टमेंट के बाहर की सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नशर की गई। अब मामला काफी बिगड़ता हुआ नजर आता है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नाम खावर दुरानी है, उनके ऊपर इस हमले की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। यूके में खावर दुरानी के ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि इस हमले के पीछे खावर दुरानी का हाथ है। खावर दुरानी का पसे मंजर कुछ इस तरह से है कि वो सोने का और हीरो का, जवाहरात का, गोल्ड और डायमंड का कारोबार करता है। बरतानिया में, पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो इसका बड़ा वसी पैमाने के ऊपर कारोबार करता है। इस हमले के पीछे अभी तक जो फैक्ट्स सामने आए हैं, खावर दुरानी का इस हमले से क्या ताल्लुक है, ये चीजें एग्जैक्ट फिगर में तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन प्रेडिक्शंस की बुनियाद पे कुछ वो सबूतों को सामने रखते हुए अगर तो ये हमला खावर दुरानी ने करवाया तो उसके पीछे भी रजब भट्ट का ही हाथ है। आपको एक बात याद रखना होगी कि रजब भट्ट इस वक्त अपने टिकटॉक और यूट्यूब के हट के अपने अफेयर्स की वजह से, अपने स्कैंडल्स की वजह से, अपने साबका और मौजूदा रिलेशंस की वजह से ज्यादा मंजर आम पे नजर आता है। उसकी आपको वीडियो लीक्स जो है वो नजर आएंगी, उसके टोटे आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और इसी वजह से वो पाकिस्तान की अवाम में ज्यादा मकबूल है। चंद दिन कबल रजब भट्ट ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी। एक व्लॉग के अंदर उसने बताया कि माजी में शादी से कबल उसके ताल्लुकात, उसका रिलेशनशिप ज़ारा मलिक के साथ था। अब ये ज़ारा मलिक कौन है? ये खावर दुरानी की अहलिया है, उनकी बेगम। जी हाँ, अब खावर दुरानी और ज़ारा मलिक वो एक रिश्ते में हैं और चंद दिन कबल, इस हमले से एक दो दिन कबल, रजब भट्ट ने वीडियो स्टेटमेंट में, व्लॉग में ये बात कन्फेस की कि उसके ज़ारा मलिक के साथ ताल्लुकात थे, वो रिलेशनशिप में था, लेकिन अब वो खत्म हो चुके। अगर तो ये हमला खावर दुरानी ने करवाया है तो उसके पीछे वजह ये वीडियो हो सकती है और उसका मुजिब रजब भट्ट बजाते खुद हो सकता है। और दूसरी अगर एंगल देखा जाए तो वहां से मालूम होता है कि एक कामयाब ताजिर, एक कामयाब कारोबारी शख्सियत, उसका ऐसे हमलों में या अपनी रेपुटेशन खराब करने में या अपने आप को बदनाम करने में कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अब इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो खावर दुरानी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है यूके के अंदर और पुलिस ने फौरन रिस्पांस की बुनियाद पे वहां पे पहुंच के सीसीटीवी मौसूल की और इसके साथ साथ उन्होंने वहां पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और खावर दुरानी के ऊपर रजब भट्ट की कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये मामला पाकिस्तान के अंदर भी खासा गर्म नजर आता है
وہ لوگ جو ایک وقت تک رجب بٹ کے مخالف تھے، پوڈ کاسٹ کیا کرتے تھے اس کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر بات کیا کرتے تھے، اس کے والد کے اوپر بات کیا کرتے تھے، اب وہ لوگ رجب بٹ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، وہ اس کے ساتھ مرنے اور جینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ ان پوڈ کاسٹوں تک پہنچیں گے تو آپ کے علم میں ضرور آئے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو چند دن اور چند ماہ پہلے تک رجب بٹ کی فیملی کے اوپر اندھا دھندوار کیا کرتے تھے، القابات دیا کرتے تھے، جملے کسا کرتے تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ رجب بٹ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ رجب بٹ کے اوپر پاکستان میں بھی مختلف قسم کے، مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہیں، اور وہ پاکستان سے اس وقت فرار ہے۔ NCCIA کے مقدمات ہوں، توہین مذہب کے مقدمات ہوں، یا پھر ذاتی لڑائیاں جھگڑے، یہ سارے معاملات اس وقت رجب بٹ کے اوپر ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اللہ ہی بہتر کرے، لیکن ہمیں کوئی ایسی اچھی امید نہیں ہے کہ رجب بٹ کو لے کے پاکستان کے اندر حالات نرم ہوں گے، یا پھر ان کو باہر میں دوسرے ممالک میں بھی کوئی سکھ کا چین آئے گا۔ لیکن یہ معاملات مزید جو ہے وہ تقویت پکڑتے جا رہے ہیں، ان میں مزید بگڑاؤ آتا جائے گا، اور اگر رجب بٹ کے خاور درانی جیسے کاروباری شخصیت کے ساتھ اس طرح کے کلیشز ہوں گے، مقدمات ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کروائیں گے، تو پھر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ رجب بٹ ایک یوٹیوبر ہے، ابھی بلینئر ہے، لیکن خاور درانی ایک کاروباری شخصیت بھی ہے۔ اس کا دنیا کے مختلف ممالک میں سونے کا اور ہیرو جواہرات کا، ڈائمنڈ کا کاروبار ہے، اور اس کے تعلقات، اس کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ، اس کی عقل رجب بٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارا نہ تو رجب بٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی خاور درانی سے، لیکن پاکستان میں رجب کے دیکھنے والوں کو اور باقی ناظرین کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ حق اور سچ اگر کبھی واضح ہو جائے تو یہ تمام تر ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز آپ کو منہ چھپائے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج تک یہ اتنا ہی، اپنے چینل کا خیال کیجیے، اللہ حافظ۔